राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी सकट चौथ की कहानी, जिसे तिलकुट भी कहते हैं। कहानी सुनने से पहले हम अपने हाथ में तिल और जौ ले लेंगे। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में बुढ़िया माई और उसका बेटा रहते थे। बेटा पशु चराता था, जिससे उनका गुजारा चलता था। एक दिन जब बुढ़िया माई का बेटा जंगल में पशु चराने जा रहा था, तो जंगल में उसकी चाची ताई मिल गई और बोली, बेटा तू तो दिन भर जंगल में पशु चराता है, पीछे से तेरी माँ गटका बना बना कर खाती है। गटका मतलब पकवान बना बना कर खाती है। लड़का बोला, नहीं मेरी माँ तो ऐसा नहीं कर सकती। तब चाची ताई बोली, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो एक दिन तुम छिप कर देख लो। लड़के ने कहा, ठीक है। अब लड़का जिस समय घर आ जाता था, उससे थोड़ी देर पहले घर आ जा गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया माई तिलकुट बना रही थी। अब ये देख के लड़के को तो विश्वास हो गया कि चाची ताई ठीक कहती थी, मेरी माँ तो मेरे पीछे से पकवान बना बना कर खाती है। उसको चाची ताई की सीख लग गई थी। लड़का बोला, माँ मैं तो घर छोड़ कर जा रहा हूँ। बुढ़िया माई बोली, क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों बोलता है? बेटे ने कहा, मैं तो जंगल में चला जाता हूँ, तुम पीछे से पकवान बना बना कर खाती हो। बुढ़िया माई ने कहा, नहीं बेटा, आज तो सकट चौथ का व्रत है, इसीलिए तिलकुट बना रही थी। ये व्रत तो मैंने तेरे लिए ही रखा है। बुढ़िया माई के बहुत समझाने पर भी बेटा नहीं माना। अब बुढ़िया माई सग मच चुकी थी, इसे तो बेरानी सीख लगी है। बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू ये तिल और जौ अपने साथ ले जा। जहाँ भी तेरे ऊपर कोई भीड़ पड़े, ये तिल और जौ पुर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती हूँगी तो सारी मुसीबतें टल जाएंगी। अब लड़के ने तिल और जौ हाथ में लिए और चल दिया। चलते चलते जंगल में पहुंच गया। देखा तो सामने शेर खड़ा है। वह तो डर से कांपने लगा। तभी उसको याद आया, माँ ने जो तिल और जौ दिए थे उन्हें पूर के बैठ गया और बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए। अब शेर गाय में बदल गया और पूंछ हिलाते हुए चला गया। अब वह आगे चल दिया। आगे गया तो नदी उफान करती हुई आ रही थी। उसे फिर याद आया, माँ ने जो तिल और जौ दिए थे उन्हें पूर के बैठ गया कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती थी तो ये नदी दो हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। अब नदी फट गई और बीच से रास्ता निकल गया। अब चलते चलते दूसरी नगरी पहुंच गया। वहां देखा कि एक बुढ़िया माई पूड़े बनाती जाए और रोती जाए। वो बोला, माई ये क्या बात हुई? पूड़े भी बना रही हो और रो भी रही हो, सुख और दुख दोनों एक साथ, ये कैसे? तब बुढ़िया माई बोली, बेटा क्या बताऊं, हमारी नगरी में हर 6 महीने में आव पकता है और आव में एक आदमी को बैठाया जाता है। आज मेरे बेटे की बारी है और मेरा तो एक ही बेटा है, वह आज जल जाएगा, यही सोचकर मैं रो रही हूँ और आखिरी बार अपने बेटे को कुछ अच्छा खिलाऊंगी, इसलिए पूड़ा बना रही हूँ। वो बोला, माई तू मुझे ये पूड़े खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। बूढ़ी माई बोली, बेटा पूड़े तो तू चाहे सारे खा ले, पर यूं कौन किसी की आई में जावे। बोला, माँ बूढ़ी माँ तू मुझे पूड़े खिला, मैं चला जाऊंगा। अब उसने पेट भर के पूड़े खाए और सो गया। रात को राजा के सिपाही बुलाने के लिए आए। बुढ़िया माई कभी बर्तन बजाए, कभी कुंडी खुड़काए। अब वीराने जाए को कैसे जगाए? आवाज़ सुन के लड़का उठ गया। बोला, बुढ़िया माई बुलावा आ गया। यह कहते हुए सैनिकों के साथ चला गया और आवे में तिल और जौ पूर के बैठ गया। बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो मैं आवे से जिंदा निकल आऊँगा। हर बार 6 महीने में जाकर कहीं आव पकता था, इस बार तो तीसरे दिन आव पक के तैयार हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने सैनिकों को भेज दिया। अब जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, भाई धीरे धीरे उतारना। सभी सैनिक डर गए और बोले, बता तू कौन है, भूत है कि प्रेत है? अब लड़का बोला, ना मैं भूत हूँ ना प्रेत हूँ, मैं तो
जीता जागता इंसान हूँ, जो आवे में बैठाया था वही हूँ। अब लड़के ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी कि मेरी माँ मेरे लिए सकट चौथ का व्रत करती थी, जिसकी वजह से मैं आवे से आज जिंदा बाहर निकल आया। राजा ने सोचा मैं तो अपनी बेटी का विवाह इसे करवाऊंगा, भला ऐसा दामाद मुझे कहाँ मिलेगा जिसका अग्नि भी कुछ न बिगाड़ पाई। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। लड़का घर जमाई बनकर महल में रहने लगा। एक दिन जोरों से बिजली गरज रही थी। बुढ़िया माई का लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो आज तो मेरे देश में जोरों की बारिश हो रही है। राजा की बेटी बोली, अच्छा आपका भी देश है? वो बोला, हाँ मेरा गांव भी है, मेरी बूढ़ी माँ भी है। अब वो बोली, तो फिर चलो अपने घर चल के रहेंगे। वो बोला, ठीक है तुम अपने पिताजी से बात करो। अगले दिन राजा की बेटी बोली, पिताजी आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोला, बेटी यह तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। अब राजा ने खूब सारा धन दौलत देकर उनको विदा कर दिया। बुढ़िया माई का बेटा जब अपने गांव पहुंचा तो चाची ताई ने कहा, बुढ़िया माई तुम्हारा बेटा और बहू आए हैं। बुढ़िया माई बोली, पहले तुमने सिखा बला के मेरे बेटे को घर से निकलवा दिया और अब मुझे ताने भी दे रही हो। बुढ़िया माई तो बेचारी रो रो कर अंधी हो चुकी थी। अब बुढ़िया माई ने लोहे की आंगी पहन ली और बोली, अगर ये मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधी इसके मुंह में जाएगी। अब दूध की धार सीधी बेटे के मुंह में गई और बुढ़िया को यकीन हो गया, हाँ ये मेरा ही बेटा बहू है। ये चौथ माता। अब चौथ माता की कृपा से बुढ़िया माई की आंखें भी वापस आ गई और सब हंसी खुशी रहने लगे। ये चौथ माता जैसी बुढ़िया माई के साथ पहली हुई ऐसी किसी के साथ ना हो, बाद में हुई ऐसी सबके साथ हो। और इस कहानी को कहते सुनते उकारा बढ़ते सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक समय की बात है, विनायक बाबा चूटी में चावल और चम्मच में दूध लेके गली गली भटक रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, पर किसी ने नहीं बनाई। सभी ने कहा, भला इतने से चावल और दूध से भी कहीं खीर बनती है। एक गरीब बुढ़िया माई थी, वो बोली, लाओ बाबा मैं तुम्हारी खीर बनाए देती हूँ। बुढ़िया माई ने भगोने में खीर बनने के लिए रख दी। खीर उबल उबल कर भगोना भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बाबा खीर बन गई, अब भोग लगा लीजिए। विनायक बाबा ने खीर पेट भर खाई और कहने लगे, बुढ़िया माई अब आप भी जीम लीजिए। बुढ़िया माई ने भी खीर पेट भर कर खाई और भगोने को देखा तो भगोना फिर से खीर का भर गया। यह देखकर बुढ़िया माई तो हैरान रह गई और विनायक जी से बोली, बाबा भगोना तो फिर से भर गया खीर का, अब क्या करूं? विनायक जी बोले, बुढ़िया माई अपने आस पड़ोस में बंटवाओ, गरीबों को बंटवाओ, भंडारे करवाओ। अब बुढ़िया माई ने विनायक जी के कहने पर ऐसा ही किया। बुढ़िया माई के तो भाग खुल गए। बाबा की कृपा से बुढ़िया माई के ठाट बाट हो गए। हे विनायक जी महाराज, जिस तरह आप बुढ़िया माई पर टूटे उसी तरह कहानी सुनते हुकारा बढ़ते सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए विनायक महाराज की जय।